तो मित्रों, अब हम लेवल पर आ चुके हैं। तो आज शाम से आपके जो जो आपके डेली क्वेश्चन सॉल्विंग है उसके साथ एक्सप्लेनेशन वीडियोस दोनों साथ ही साथ आएंगे। तो भाई आज हमारा करंट अफेयर्स 2 होना है। हमने बीच में पॉलिटी वन, पॉलिटी टू, जियो टू और हिस्ट्री टू कर लिया, और फिर करंट अफेयर्स 2 कहीं से स्किप हो गया, मैं भूल गया था। तो भाई करंट अफेयर्स 2 आएगा, इसके बाद में फिर करंट अफेयर्स 3 आएगा, एंड देन फिर आपका पॉलिटी 4 आएगा। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाइट चीक्ड मैकॉ रिसेंटली सीन इन द न्यूज। बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो भाई सबसे पहला आता है आपका, दे हैव लॉन्ग एंड थिक हेयर ऑन नेक एंड लॉन्गर टेल्स देन अदर मैकॉ स्पीसीज। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो जाता है, GZSI। ठीक है, उन्होंने व्हाइट चीक मैकाओ जो है उसको सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश में फाइंड किया था। उसके बाद दे आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA 1972। तो भाई ये जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ये अभी तक आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 में इंक्लूड नहीं किए गए, तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो भाई वन ओनली। Next, consider the following statement regarding the major non-NATO ally MNNA status. तो भाई इट इज अ डिजिग्नेशन असाइंड बाय द यूरोपियन यूनियन। तो भाई देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उन्होंने कतर को मेजर नॉन नेटो अलाई जो है वो डिसाइड किया है डिजिग्नेट करना। तो भाई एमएनएन स्टेटस जो होता है वो यूएस लॉ के अंडर में आता है, उसके लिए यूरोपियन यूनियन कुछ नहीं करता है। तो स्टेटमेंट वन भाई आपका सही नहीं है, इट इज फॉल्स। फिर उसके बाद, इट प्रोवाइड्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस एज वेल एज इंटेल सिक्योरिटी कमिटमेंट टू द डिजिग्नेटेड कंट्री। तो भाई एमएनएन स्टेटस क्या करता है भाई, आपको मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस तो देता है, लेकिन कोई सिक्योरिटी कमिटमेंट्स डिजिग्नेटेड कंट्री को नहीं मिलते हैं। तो भाई ये आपका गलत होगा, नीदर वन नॉट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्माइल स्कीम। ठीक है, तो भाई मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्माइल स्कीम लॉन्च की थी। इसका पूरा फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो भाई स्माइल स्कीम इज फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही। अम्ब्रेला स्कीम है, इसमें आपके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और जो भी लोग आपके बैगर्स वगैरह होते हैं, इन सबको सपोर्ट करने के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन और वेलफेयर के लिए इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद इट प्रोवाइड्स हाउसिंग फैसिलिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट। तो भाई ये भी आपका सही है। इसकी दो सब स्कीम है स्माइल की। एक तो है भाई आपकी वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन की, और दूसरी है रिहेबिलिटेशन ऑफ इंगेज इन एक्ट ऑफ बैगिंग। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स में भाई आपका पीएम दक्ष स्कीम भी आ जाती है, कंपोजिट मेडिकल हेल्थ भी आ जाती है, ये सब चीजें आ जाती है। ठीक, तो भाई हाउसिंग फैसिलिटी जो है गर्मा गृह जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, उनमें खाना वाना जो प्लॉट के अवेलेबल करवाया जाता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज, मेडिकल सपोर्ट एंड ऑल। तो भाई ये आपका सही है। और फिर उसके बाद में इट इज हैज अ प्रोविजन ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल अंडर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो भाई ये गलत है। इसका जो चार्ज आता है वो भाई डीजीपी के पास में आता है, पुलिस के। फॉल्स, फर्स्ट एंड टू ओनली। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ये मैंने करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया था, स्माइल भी इंक्लूड किया था। तो इट हैज बीन लॉन्च टू इंश्योर रिहेबिलिटेशन एंड गैप फंडिंग फॉर इंश्योरिंग द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स टू कोविड-19। तो भाई ये आपका बिल्कुल सही है। और ये कब तक होता है, ये जब तक है तब तक वो 23 ईयर्स ऑफ एज तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो इट विल प्रोवाइड अ मंथली स्टिपेंड फ्रॉम द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अ लंप सम अमाउंट ऑफ रुपीज 10 lakhs ऑन अटेनिंग 23 ईयर्स ऑफ एज, बिल्कुल सही। बोथ वन एंड। नेक्स्ट आता है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज ईस्टर्न बिस 6 इज एन एक्सरसाइज, इज एन एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ईस्टर्न बिस 6 नाम की जो एक्सरसाइज है भाई, वो कौन सी कंट्रीज के बीच में है। मतलब इंडिया तो एक कंट्री जो है वो तो उसमें इंक्लूडेड है ही है, दूसरी कौन सी है, थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर ओमान। तो भाई ये जो है आपकी ये जॉइंट इंडो ओमान एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये आपका जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर जो है वहां कंडक्ट की गई थी। फिर द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज चेयर्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग।
किसमें से सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है वो भाई क्या करते हैं, उसको चेयर करते हैं। तो सेंट्रल काउंसिल लोकल गवर्नमेंट जो होता है इसको सेटअप किया कब किया गया था? 1954 में आर्टिकल 263 के अंडर में ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा क्रिएट बनाया गया था। तो ओरिजिनली इसका नाम था सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन उसके बाद में सॉरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, और बाद में सेल्फ गवर्नमेंट जो था वो एक तरीके से सुपरफ्लुअस समझ लिया गया कि भाई वो मोर देन नेसेसरी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951। तो पहला, इट इज बेस्ड ऑन द कोर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट विच असर्ट दैट अ रिफ्यूजी शुड नॉट बी रिटर्न टू अ कंट्री वेयर दे फेस सीरियस थ्रेट टू देयर लाइफ और फ्रीडम। जिस कंट्री में उनका लाइफ और फ्रीडम की थ्रेट है उनको वहां पर वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सजेस्ट किया था कि कुछ मॉडल लॉज हैं जो रिफ्यूजीज के लिए और असाइलम के ऊपर जो है वो एनएचआरसी जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। तो भाई क्या बोलते हैं इसके तहत भाई ये चीज तो सही है, लेकिन इट हैज नॉट क्लियरली डिफाइंड द टर्म रिफ्यूजी एंड कैन एनीवन कैन डिक्लेयर हिम हरसेल्फ एज अ रिफ्यूजी विदाउट एनी वेरिफिकेशन। तो भाई ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। और फिर तीसरा, इंडिया इज रेटिफाइड द कन्वेंशन इन 2010। तो भाई ये भी गलत है, फर्स्ट वन। नेक्स्ट आता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ड्यूटीज ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की भाई कौन कौन सी ड्यूटीज होती है? तो सबसे पहला, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मेरीन एनवायरमेंट। तो भाई ये एयरफोर्स की ड्यूटी है, सॉरी ये इंडियन कोस्ट गार्ड की ड्यूटी है, बिल्कुल है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेरीन पॉल्यूशन, ये भी इनका ड्यूटी है। एंड असिस्टिंग द कस्टम्स एंड अदर अथॉरिटीज इन एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस, तो भाई ये भी इनकी ड्यूटी है। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स फेस्टिवल्स एंड स्टेट। तो भाई सबसे पहले आता है व्यंजना द्वादशी। क्या ये उड़ीसा के साथ में एसोसिएटेड है? तो भाई बिल्कुल, ये वैष्णव जो होते हैं उड़ीसा के वो आपके सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है मेदाराम जतारा। तो भाई क्या बोलते हैं जो फेस्टिवल है आपका मेदाराम जतारा का, ये आपका होता है फाइनली सेलिब्रेट किया जाता है, साल में 2 बार होता है ये। मेला वगैरह लगता है यहाँ पे, सॉरी 2 साल में एक बार होता है। और ये आपका किया जाता है तेलंगाना में। तो भाई ये गलत है, और सॉरी ये सही था। और न्योकम अरुणाचल प्रदेश। तो न्योकम येलो जो है ट्राइबल फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का। इसको सेलिब्रेट कौन करता है? निशी ट्राइब जो है वो करते हैं, ठीक है। फैब में मनाया जाता है ये, तो ये आपका सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड है। फिर आते हैं द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इमीडिएटली इनटू इफेक्ट। कि भाई कब आपका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको हिंदी में आचार संहिता कहा जाता है, वो कब आता है? तो भाई वंस द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द शेड्यूल ऑफ इलेक्शन। जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल घोषित किया जाता है वैसे ही आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली a new species of spider is named नरसिंह मेहताई in the honor of नरसिंह मेहता। who was he? नरसिंह मेहता कौन थे? ठीक है। तो भाई नरसिंह मेहता मेहता जो थे वो मीराबाई के कंटेम्परेरी थे, वैष्णवाइट पोएट सेंट थे, जो गुजराती गुजराती लिटरेचर में उनको आदि कवि कहा गया है, ठीक है। आदि कवि नाम से उनको गुजराती लिटरेचर में रेफर किया गया है। गुजराती लिटरेचर के पायनियर थे, इसके साथ उन्होंने बहुत सारे पद वगैरह भी लिखे थे। तो भाई जो आपका भजन है वैष्णव जन तो तैने कहिए, वो उन्होंने ही लिखा था। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द द्योचा पचामी कोल माइन लोकेटेड। जो द्योचा पचामी कोल माइन कहाँ पर है? तो भाई रिसेंटली क्या हुआ था कि भाई द्योचा पचामी कोल प्रोजेक्ट जो था वहां पर कुछ क्या बोलते हैं हादसा वगैरह हो गया था। तो भाई उसके लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कंपनसेशन वगैरह लोगों के लिए पैकेज रिलीज किया था। तो भाई ये बीरभूम कोलफील्ड के पास में है। जो आपकी बीरभूम कोल फील्ड है उसके पास में वेस्ट बंगाल में। एशिया का लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोल माइन है। और बेसिकली ये आपका वेस्ट बंगाल में लाइक। फिर विथ रेफरेंस टू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? सबसे पहला आएगा, इंडिया नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एम्स टू अचीव 25% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर इन द सेक्टर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आपकी MIT मीटी मीटी ने नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रिलीज किया। उसमें बताया कि इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में 5% तक बढ़ाना है।
ठीक है, तो अब हमारी जीडीपी का कितना हो जाएगा? आपका 1 बिलियन हो जाएगा। तो भाई ये आपका गलत है। उसके बाद, चाइना's मार्केट शेयर इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका ये भी सही नहीं है, क्योंकि यूएसए का सबसे हाईएस्ट है, यूएसए का अराउंड 36% है। फिर आपका ईयू का, यूरोपियन यूनियन का आता है 26, फिर चाइना का 14 आता है। इंडिया का कितना है? 1.4%। फिर ह्यूमन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स कैन बी मेड थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। तो भाई हाँ, इस फील्ड में आपका एक नया टर्म आया है, उसको कहते हैं बायो प्रिंटिंग। ठीक है, इसमें आपके इंट्रिकेट इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं, उनको बनाया जा सकता है। कि भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग खेलो इंडिया स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो भाई, अंडर दिस स्कीम खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर प्लान टू बी सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो भाई बिल्कुल सही। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। बिल्कुल सही। 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बोल्ट्जमैन मेडल। बोल्ट्जमैन मेडल है भाई, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, इट इज गिवन आउट वंस इन 3 years टू ऑनर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो इलाहाबाद आपका प्रयागराज हो गया है आपका, तो उसके जो एलुमिनस हैं, रिनाउंड फिजिसिस्ट हैं, जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में भी काम किया था, तो दीपक धार नाम है उनका। ठीक है, उनको बेसिकली बोल्ट्जमैन मेडल जो 2022 का है उसके लिए सिलेक्ट किया गया। ठीक है, ही इज द फर्स्ट इंडियन टू बी एवर अवॉर्डेड दिस प्रेस्टिजियस ऑनर। तो भाई आपका पहली बात तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है, सीवी रमन इज द ओनली, तो गलत है। और पहला वाला जो ऑप्शन है भाई वो आपका सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, विथ रेफरेंस टू एशियाटिक लॉइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एशियाटिक लॉइन के बारे में बताना है आपको। इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज। तो भाई जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, इसका नाम है सिम्बा। ठीक है, जिसमें इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें पैटर्न्स वगैरह भाई आपके हर एस्थेटिक लाइन के अलग अलग बनाए गए हैं। तो इससे भाई पहली बात तो भाई आपका थर्ड है वो ट्रू है। और इन इंडिया इट इज ओनली फाउंड इन गुजरात, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडिया में एस्थेटिक लाइन जो गिर है और जो सौराष्ट्र रीजन है वो उसमें अंडर में आते हैं। और उसके बाद आता है भाई आपका सबसे पहला, तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट आपका गलत है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं, सिर्फ इंडेंजर्ड की लिस्ट में आते हैं। तो 2 and 3। Next, India's civil nuclear agreements aim to develop mutually benefit economic, scientific, and technical cooperation for the peaceful use of nuclear energy. In this context, with which of the following countries India has civil nuclear agreements? किस किस के साथ में इंडिया के सिविल न्यूक्लियर जो हैं वो एग्रीमेंट्स हैं? तो इंडिया ने भाई फ्लीट मोड में अपने 2023 तक कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने की कोशिश की। इसमें न्यूक्लियर पावर जो है वो 5 साल में बनाया जाएगा, और उसमें क्या बोलते हैं, कोर जो रहेगा वो कंक्रीट का रहेगा। ठीक है, अभी इंडिया में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? टोटली 22 रिएक्टर्स हैं। तो भाई अब इसमें कौन कौन सी कंट्री इंक्लूडेड है? इसमें भाई आपकी ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, और जापान है, और वियतनाम है शायद। इसराइल, हाँ इसराइल नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है, विथ रेफरेंस टू द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, BWC, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आता है, इट प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बोथ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स। तो भाई ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है, इट वाज द फर्स्ट मल्टीलैटरल डिसआर्ममेंट ट्रीटी बैनिंग एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है आपका। और थर्ड आता है, इट वाज नेगोशिएटेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो भाई ये भी आपका सही है, ये आपका 1975 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखोगे, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई करंट अफेयर्स तो पिछले 1 साल के आते हैं, सॉरी 4-6 महीने के आते हैं। वो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये जो था ना करंट अफेयर्स आपके तकरीबन 10 से 12 महीने के भी आ जाते हैं। और कोई भी ऐसा रेफरेंस आता है जो भाई दिखता है कि उसकी एक अच्छी बैक स्टोरी हो सकती है, उसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शामिल हो सकती है, तो यूपीएससी इसको इंक्लूड कर लेती है। नेक्स्ट आता है भाई आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन। Hydrogen naturally existing as a gas in usable quantities is called green hydrogen.
तो भाई ये आपका बिल्कुल गलत है। ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है वो स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रोलाइजर की हेल्प से, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं आपके विंड और सोलर वगैरह। तो भाई ये आपके गलत है। और उसके बाद इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इज इन तमिलनाडु। तो आपका स्टेटमेंट टू भी गलत है, क्योंकि इंडिया का जो पहला हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री नाम की जगह है, वहां पर स्टार्ट किया गया है। तो भाई ये भी फॉल्स। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विजिल मिशन। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के कंटेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है विजिल मिशन जो है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स के बारे में हमको बताना है। तो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो भाई ये बिल्कुल सही है। इसको इसका पहला नाम था लैग्रेंज। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है इट गिव्स एडवांस वार्निंग ऑफ एस्टेरॉइड्स दैट अप्रोच द अर्थ ऑर्बिट। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये ऑनकमिंग सोलर स्टॉर्म्स हो गए और क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई और इन सब चीजों से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन देगा। तो भाई वन ओनली। Which of the following is are the contributors to the global development, transmission and spread of antimicrobial resistance, जिसको कहा जाता है AMR। ठीक है, तो भाई इसमें आपके कौन कौन से जो है वो कंट्रीब्यूटर्स आते हैं। सबसे पहला इसमें आता है आपका पुअर सैनिटेशन सीवेज एंड वेस्ट एफ्लुएंट। तो ये बिल्कुल इसमें इंक्लूड आता है। एफ्लुएंट एंड वेस्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ये भी आता है। यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एंड मैन्योर इन क्रॉप प्रोडक्शन ये भी आता है। और रिलीज एफ्लुएंट एंड वेस्ट इन एनुअल प्रोडक्शन ये भी इसमें आता है, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया था? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो था, उन्होंने 5 मेजर कंट्रीब्यूटर्स देखे थे ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसमिशन के लिए और स्प्रेड ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है विद रेफरेंस टू द प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम इनलैंड वाटर की बात कर रहे हैं, आपस में बाहर की नहीं बात कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहला, इनलैंड वाटर वेसल्स ऑफ वन कंट्री कैन ट्रांजिट थ्रू एनी रूट ऑफ द अदर कंट्री। तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक रूट्स बनाए गए हैं, उनके अंडर ही जा सकते हैं। इट इज अंडर द ओवरऑल एम्बिट ऑफ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट आपका ये सही है। ठीक है, ये सही है। Two only. Next, recently, one Gujar's nomadic tribe was seen in the news. They are primary inhabitants of. Next आता है भाई, recently one Gujar's nomadic tribe was seen in the news. They are primary inhabitants. कहाँ के रहने वाले हैं? अभी क्या था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 का वन गुजर्स के ऊपर आया था। नोमेडिक पास्टरल कम्युनिटी है उत्तराखंड हिमालयास। ठीक है, उत्तराखंड हिमालयास की ये है और यहाँ पर इनका सीजनल माइग्रेशन है, वो चलता रहता है। नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो भाई ये बिल्कुल सही है, स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। हाँ, इट हैज बीन लॉन्च बाय नीति आयोग। नहीं नहीं नहीं, इसको नीति आयोग ने लॉन्च नहीं किया है, इसको लॉन्च किया है निमहंस ने। NIMHANS, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। और इसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने इनको लॉन्च किया है। तो भाई ये आपका गलत है। दूसरा, इट इज एम्ड एट एक्सटेंडिंग मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग टू वन स्टॉप सेंटर फंक्शनलीज अक्रॉस इंडिया। तो भाई बिल्कुल ये सही है, 6000 वन स्टॉप सेंटर्स इंडिया में है, उनके लिए एक्सटेंड करने का प्लान है। सबसे लास्ट में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ बुखारेस्ट नाइन और बुखारेस्ट फॉर्मेट। इसकी भाई कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो फॉर क्या बोलते हैं पार्ट है। सबसे पहले बुखारेस्ट नाइन का एक ग्रुप है 9 नेटो कंट्रीज का, ईस्टर्न यूरोप का, जो यूएस लेड मिलिट्री अलायंस के अंडर आ चुकी हैं आफ्टर द कोल्ड वॉर। जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर था उसके बाद में आई थी। तो इसको B9 भी कहा जाता है। ठीक है, नवंबर 4 को इसको फाउंड किया गया था 2015 में। और इसका जो नाम है वो बुखारेस्ट का आता है, जो आपके रोमानिया की कैपिटल है। तो B9 जो है इसमें भाई आपके आते हैं 3 और 4, पोलैंड और हंगरी आते हैं। जर्मनी और फ्रांस इसके मेंबर नहीं है। ओवरऑल मेंबर्स की बात करें तो भाई रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स भी आती है आपकी, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया की आती है। ठीक है,
तो जितने भी आपके B9 के मेंबर्स हैं वो आपके ऑटोमेटिकली EU के भी मेंबर्स हैं और नेटो के भी हैं। तो भाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा जो QS2 था करंट अफेयर्स का वो खत्म किया जाता है। शीट इसकी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे जो भी 8839961158, इस नंबर पे वैसे जनरली आप लोगों को व्हाट्सएप जो नंबर है वो मिल जाएगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप इस पे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फेसबुक वगैरह, सॉरी फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने फ्रीक्वेंटली उनकी ग्रुप की नाम जो है लिंक वगैरह है वो अपलोड करता रहता हूँ। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हो द डिफेंस उस्ताद करके, द डिफेंस उस्ताद। तो भाई वहां पर भी आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सारी की सारी जो अभी तक क्यूएस है वो आपके पिंड मैसेजेस में आपको मिल जाएंगे, और आंसर की पीडीएफ्स की भी आपको साथ में मिल जाएगी। तो चलिए मित्रों, फिर सोने से पहले ये 25 क्वेश्चंस करिए और एग्जाम क्लियर कीजिए। जय हिंद।